ये क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर बिलो P and Q are two equally intense coherent source. Coherent source मतलब कि जो लाइट आएगी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, वो वाला केस होगा, ठीक है। तो वही होता है कोहेरेंट सोर्स। इमिटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 20 मीटर, मतलब याद रखना है यहाँ पे कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या है, 20 मीटर है। अब बोल रहा है क्या, द सेपरेशन बिटवीन P एंड Q इज, और P और Q ही आपका सोर्स है, याद रखना यही आपका सोर्स है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 मीटर गिवन है। अब बोल रहा था फेज ऑफ पी इज अहेड ऑफ दैट ऑफ क्यू बाय 90 डिग्री। याद रखना ये वाला पॉइंट कि फेज ऑफ पी इज अहेड बाय, सॉरी बाय नहीं, अहेड ऑफ क्यू बाय पाई बाय 2। याद रखना क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या बोलता है कि ए बी हो गया, सी आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ईच इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सब इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि यहाँ से यहाँ इक्वी डिस्टेंट, यहाँ से यहाँ इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ इक्वी डिस्टेंस, समझ में आया? अब देखो, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट पॉइंट ए बी सी विल बी इन रेशियो, मतलब कि इंटेंसिटी का रेशियो इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगा, और इन्हीं इंटेंसिटी का अपने को रेशियो चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो ये पहले लिख लेते हैं कि आई ए इज टू आई बी इज टू आई सी, तो अपन को चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले से फिगर बना कर रखा है। पी और क्यू के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर, ठीक है। अब देखो, अगर हम इंटेंसिटी एट पॉइंट ए की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से यहाँ मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स क्यू, और पी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। देखो पी पॉइंट यहाँ पे, पी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, क्या माने बताओ, इसको मान लेते हैं हम एक्स क्यू। तो यहाँ पे मतलब ए पॉइंट पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी, वो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स, ये एक्स पी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स पी माइनस एक्स क्यू। तो अगर तुम खुद देख लो ना, इसका वैल्यू आ जाएगा 5, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ डी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ 5 है, तो एक हो जाएगा डी प्लस 5, और एक हो जाएगा डी यहाँ से यहाँ, मतलब क्यू से ए के लिए क्या हो जाएगा डी, तो माइनस का डी से डी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 5, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस निकालें, क्योंकि असल में जो मेन प्रॉब्लम आता है ना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यार, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही होता है ना, I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 cos फाइव। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला है, उसका आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब कि इस इंटेंसिटी और ये वाली इंटेंसिटी के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पता चाहिए। इसीलिए हम पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, यार इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सब कुछ बताऊँ कैसे है, ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा। 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 5, तो दिक्कत, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 20 है, देख लेना। तो ये हो जाएगा 20, मतलब पाई बाई 2। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। अब एक और पॉइंट था कि P इज अहेड, ठीक है था, P इज अहेड ऑफ Q बाई पाई बाई 2, मतलब P तो ऑलरेडी अहेड है, ठीक है। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो फिर डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर हम इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकाले, तो एक दोनों का इंटेंसिटी तो सेम है, आई प्लस आई टू रूट आई आई कॉस 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4i, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए हो गया। अब देखो इसी तरह हम कहाँ निकालेंगे, उसी तरह हम निकालेंगे इंटेंसिटी एट सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको डेल्टा फाइव पता होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी 5 मीटर, क्योंकि आप यहाँ पे भी वैसे ही करोगे, डी प्लस 5 माइनस डी, तो डी से डी कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स वैल्यू 5 आ गई। तो 5 की जो वैल्यू आ गई क्या हो गई, फिर हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 5/20, मतलब कि पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में हम डेल्टा फाइव लिए, तो यहाँ पे जो डेल्टा फाइव की वैल्यू आएगी ना, वो हो जाएगी पाई प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी पाई, ठीक है। ये पाई क्यों हुआ, जैसे वहां पे तो था ना कि P इज अहेड ऑफ Q बाई पाई बाई टू, यहाँ पे जो हम C पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे पाई बाई टू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस यही पॉइंट पे गौर करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा फाइव की वैल्यू, और इंटेंसिटी एट पॉइंट सी की वैल्यू क्या हो गई, आई वन तो आई दोनों पे पॉइंट इंटेंसिटी सेम, मतलब आई प्लस आई टू आई कॉस पाई, तो 2i क्या हो जाएगा -2, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो i प्लस आई, मतलब कि
इंटेंसिटी एट पॉइंट सी क्या हो गया 0। अब सवाल उठता है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट बी क्या होगा। तो ये मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है तो यहाँ से अगर तुम डिस्टेंस देखो और यहाँ से डिस्टेंस देखो तो दोनों का पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब फाई की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 तो आ गई, लेकिन ये पाथ डिफरेंस वाला, और एक पॉइंट था ना कि P इज अहेड, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई बाई 2 मतलब 90। तो फिर अब यहाँ पे आप इंटेंसिटी रिजल्टेंट देखो तो I प्लस आई 2i कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया 2i, मतलब कि इंटेंसिटी एट पॉइंट बी क्या हो गया 2i। तो अब देख लो, एक हो गया इंटेंसिटी एट पॉइंट बी 2i हुआ, इंटेंसिटी एट पॉइंट सी क्या हो गया 0 हो गया, और इंटेंसिटी एट पॉइंट ए क्या हो गया 4i। तो अपन को ए बी सी का चाहिए था, तो इंटेंसिटी ए, इंटेंसिटी बी, इंटेंसिटी सी, 4i, बी पे क्या हो गया 2i, और सी पे क्या हो गया 0, मतलब क्या हो गया 2:1:0। तो ये हो गया सी ऑप्शन, 39 का क्या हो गया सी। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन।